कहाँ से आ रही हो कोमल? क्यों? और तुम कौन होते पूछने वाले? अरे बड़ा भाई हूँ तुम्हारा। भाई है तो भाई बन के रहो, बाप बनने की कोशिश मत करो। क्या हो रहा है ये सब? पापा इनसे कहिए भाई है तो भाई बन के रहे, आपका जो बनने की कोशिश ना करे। तुम्हारा बड़ा भाई है, जब सवाल करने का हक है इसे। हक बचपन से सुन के तंग आ गई हूँ मैं। बहुत बदतमीज होती जा रही हो तुम। जाओ अपने कमरे में जाओ, कल बात करते हैं तुमसे। हाँ ठीक है, रखो फिर बाद में बात करते हैं। ठीक है ना भैया? हाँ सुनो, बैठो। भैया कल रात आपने कोमल को फिर डांटा? ऐसा मत कीजिए। रात में कितना रो रो कर उसने मुझे फोन किया। अब हरकत ही कुछ ऐसी होने लगी है उसकी, सवाल करने पर उल्टा जवाब देने लगी है वो। मैं समझ सकता हूं, पर आज के बच्चे हमारी तरह नहीं है। कुछ भी बोलने पर तुरंत रिएक्ट करते हैं। हमें भी उनकी बातों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। तुम्हारी भाभी के मरने के बाद एक माँ और एक बाप दोनों बनकर हमने पाला है दोनों को। अब अगर कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा भैया। शायद मैं आप लोगों से ज्यादा कोमल को समझता हूं। वो बहुत ही सुलझी हुई बच्ची है। पापा मैं कॉलेज जा रही हूँ। रुको कोमल, तुम मेरे साथ चलो। मैं उधर से ही जा रहा हूँ, तुम्हें छोड़ता हुआ अपने कॉलेज चला जाऊंगा। मेरे पैर अभी सही सलामत है, मैं खुद जा सकती हूँ। देखा ना कैसा बिहेव करने लगी है वो। क्या देख रहे साहब? वो कौन आदमी है? अरे वो पागल है, और पता नहीं वो लड़की पागल के साथ दिन रात क्या बैठ के करती रहती है। आप कैसे जानते हैं? मेरा पास ही में दुकान है, मैं तो ये सब दिन रात देखते रहता हूँ। देखा पापा आपने, कोमल अभी तक घर नहीं आई। मुझे तो लगता है कि अब उसकी शादी करवा देनी चाहिए। चिंता तो मुझे भी सताई जा रही है, पर कोई ढंग का लड़का भी तो मिलना चाहिए। चाचा जी से बात करके देखिए ना, शायद उनके नजर में कोई हो। हमने बोल तो रखा है, तो कोई मिले तब तो। ये देखिए आ गई आपकी लाडली। कभी तो ढंग से बात कर लो भैया। कोमल, हमारी हरकतें कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। पापा ऐसा मैंने क्या गलत कह दिया? सुमार को मैथ्स का पेपर था, तैयारी के लिए रूपा के घर चली गई थी। आपको बताया तो था। पर बेटी ये दीन दुनिया ठीक नहीं है। भगवान न करे कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो मैं हमेशा नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए पापा। आपको अपनी बेटी पे भरोसा नहीं है? अब सोचता हूँ कि तुम्हारी शादी कर दूं। शायद हर पिता को अपनी बेटी के प्रति यही सोच रहती है कि बेटी बोझ लगने लग जाए तो जितनी जल्दी हो सके शादी करके निपटा दो। यह क्या बोल रही है तू? तेरे माँ के जाने के बाद
एक माँ एक बाप दोनों बनकर पाला पोसा है मैंने तुम दोनों को। पापा तो फिर आप समझते क्यों नहीं? मैं पढ़ना चाहती हूँ, एक मुकाम हासिल करना चाहती हूँ मैं। फिर इसका ड्रामा शुरू हो गया। भैया, लगता है चाचा जी आए हैं। आओ सुमन आओ, बैठो बैठो। प्रणाम चाचा जी। और रंजन कैसे हो? बस बढ़िया चाचा जी। कोमल कॉलेज गई क्या? हाँ चाचा जी, वो तो सुबह ही निकल गई है अपने किसी फ्रेंड के घर, वहीं से कॉलेज चली जाएगी। ओह अच्छा। क्या बात है सोहन, कोई बात है क्या? समझ में नहीं आता, जो मैंने देखा वह क्या था? तो कोमल ने कुछ किया क्या? मुझे तो पहले से ही शक था। अरे ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप लोग समझ रहे हैं। तो देखिए देखिए आपकी लाडली क्या कर रही है। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? पापा आप यहाँ? और यह कौन है? नमस्कार सर। हम उससे बात कर रहे हैं, आपसे नहीं। आप रंजन है ना? हाँ, पर ये आपको कैसे पता? बहुत प्यार करती है आपसे ये। देखिए, अपनी बातों में हमें उलझाइए नहीं। मैं इसी के कॉलेज का एक प्रोफेसर हुआ करता था। दुर्भाग्यवश इसी की उम्र की एक लड़की ने मेरे ऊपर अश्लील हरकत करने और रेप करने का इल्जाम जड़ दिया। कॉलेज के कुछ बच्चे और वो लड़की चाहती थी कि मैं परीक्षा के सारे पेपर परीक्षा के पहले ही उन्हें दे दूं, पर मैं बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता था। मुझे सजा हो गई, जेल चला गया। सजा काटने के बाद जब मैं अपने घर गया तो मेरा बेटा, मेरी बहू और मेरी बेटी ने मेरा तिरस्कार कर दिया। मैं सड़क पर आ गया। एक दिन आपकी बेटी मिली। बेटी, क्यों रो रही हो बेटी? आपसे मतलब अपना काम कीजिए ना। बेटी, मैं तुम्हें रोज यहीं से ऑटो पकड़ते हुए देखता हूँ, बहुत खुश रहती हो, लेकिन आज रोते हुए अच्छी नहीं लग रही। आप है कौन और मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? बेटी, ठीक तुम्हारी तरह मेरी भी एक बेटी है। मेरा बेटा है, मेरी बहू है। तो फिर जाइए ना उनके पास, मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? सब छोड़ गए मुझे। बिल्कुल अकेला हूं मैं, बिल्कुल अकेला। देखिए, आप ऐसे रोइए मत। मुझसे जितना हो पाएगा मैं आपकी मदद कर दूंगी। कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए। और उस दिन के बाद इसने मुझे बेटी बनकर बेटी का प्यार दिया। अपने घर से खाना लाकर खिलाती थी मुझे।
और मैं बदले में पढ़ाता हूँ इसे। बहुत होशियार और समझदार है आपकी बेटी। देखना, इस बार पूरे कॉलेज में टॉप करेगी। आखिर मैंने पढ़ाया है इसे। सॉरी सर, हमने आपको गलत समझा। सिर्फ आपने ही नहीं, इस समाज ने, मेरे बच्चों ने मुझे गलत समझा, मेरा तिरस्कार किया, लेकिन सिर्फ आपकी बेटी ने मुझे अपना समझा। एक बेटी बनकर मुझे बेटी का प्यार दिया। अब बेटी बना ही लिया है तो इसे बेटी का फर्ज भी अदा करने दीजिए। बेटी, इनको अपने साथ ले चलो। एक पिता को इस प्रकार सड़क पर छोड़ना उचित नहीं है। अब ये हम लोग के साथ परिवार में रहेंगे। नहीं, मैं यही ठीक हूँ, यही ठीक हूँ। कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। हम लोग के लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए। चलिए सर, हम लोग के साथ चलिए। चलिए पापा, अब हमारे साथ चलिए। आप पहचाना मुझे? कौन है आप? अरे हम आपके पड़ोसी सुरेश। सुरेश? हाँ, कैसे हैं सुरेश? हम अच्छे हैं, आप कैसे हैं? ठीक थे। आपके साथ जो भी हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ। खैर, हो गया सो हो गया। अब आपका परिवार आपका इंतजार कर रहा है। आप अपने घर चलिए, वहाँ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। कौन सा परिवार? जिस परिवार की मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस समय उसने मुझे छोड़ दिया। पुरानी बातें भूलकर आप अपने बेटे, बहू, बेटी को माफ कर दीजिए। उनकी हिम्मत नहीं हुई है कि आपका सामना कर सके, इसीलिए उन्होंने मुझे भेजा है। आज से ये मेरी बेटी है और ये मेरा परिवार है। जाइए, बोल दीजिए उन्हें कि अब बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई। अरे वाह, आप कितने अच्छे लग रहे हैं। चलिए आइए बैठो। आप जब तक चाहे हमारे साथ रह सकते हैं, हमें बेहद खुशी होगी। क्यों बेटे? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब मेरा और कोमल का सिर्फ एक ही मकसद है कि आपको न्याय दिला सके, आपका खोया हुआ सामान वापस दिला सके। क्यों कोमल? ठीक कहते हैं भैया आप। पहले आप हमें विस्तार से बताइए कि आपके साथ हुआ क्या था। क्या फर्क पड़ता है? जब हमारे परिवार वालों ने हमारा साथ छोड़ दिया तो किसके लिए लड़ूंगा? अपने लिए, अपने मान सम्मान के लिए, अपने परिवार वालों के लिए। और मेरे लिए? अब तुम सब जानना ही चाहते हो तो सुनो।
जिद्दी किस्म का इंसान है आप। बिहेव योरसेल्फ, रास्ता छोड़ो मेरा। चले जाइएगा, चले जाइएगा, इतनी जल्दी किस बात की? तुम लोग लेक्चर छोड़ के बाहर क्या कर रहे हो? जाओ अपने क्लास में, जाओ जाओ। बस क्लास में लेक्चर, बाहर लेक्चर। अरे थकते नहीं है क्या आप? आखिर तुम लोग चाहते क्या? प्रश्न पत्र जो आप तैयार कर चुके हैं, मेहनत की जान। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम लोगों का? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? जाओ अपने क्लास में जाओ और एग्जाम की तैयारी करो। इतनी जल्दी भी क्या है प्रोफेसर? आपको पता है मैं इस शहर के विधायक का बेटा हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। तुम लोग जो चाहते हो वो नहीं हो सकता। रास्ता छोड़ो मेरा। सोनाली, समझ गई, आज कम हो जाएगा। मान गए बॉस, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी करनी ही पड़ती है। सही कहा तुमने, यह प्रोफेसर है बहुत जिद्दी, ये आसानी से नहीं मानेगा। मैं कौन सर? सोनाली, तुम यहाँ क्या बात है? सर मैं आपको समझाने आई हूँ। आप विकास और उनके साथियों की बात मान लीजिए। आप अच्छी तरह जानते हैं वो लोग अच्छे लोग नहीं हैं। डराने आई हो तुम मुझे? चुपचाप चली जाओ यहाँ से, नहीं तो कॉलेज से निकाल दी जाओगी। पूरा कैरियर खराब हो जाएगा तुम्हारा। जाओ यहाँ से। बहुत अफसोस की बात है कि कैरियर मेरा नहीं बल्कि आपका खत्म होने वाला है। बात क्यों नहीं मान लेते विकास का? चलो जाओ यहाँ से। तो आप ऐसे नहीं मानेंगे। बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ, प्लीज मुझे कोई बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ कोई, बचाओ मुझे, प्लीज कोई बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। क्या हुआ? क्या हुआ सोनाली? क्या हुआ? बचाओ मुझे, प्लीज बचाओ। ये प्रोफेसर मुझे प्रश्न पत्र देने के बहाने मेरी रेप करने की कोशिश की। प्लीज मुझे बचाओ। क्या बात है प्रोफेसर, जब हमने प्रश्न पत्र के बारे में यूं ही मजाक किया था तब तो आप बड़ी सीरियस हो गए, लेक्चर देने लगे और सोनाली को देखते ही आपकी नीयत बदल गई। अरे प्रोफेसर के नाम पर कलंक है आप। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सब तुम लोगों की चाल है। ठीक समझा आपने, यह सब हम सबकी सोची समझी चाल है, पर विश्वास कौन करेगा आपका? लोग तो विश्वास करेंगे सोनाली पर, क्योंकि अभी अभी आपके हाथों उसका रेप होने वाला था। क्यों सोनाली? हाँ हाँ, अगर आप लोग समय पे नहीं आते तो पता नहीं मेरा क्या होता। तो चलो बताओ सबको कि इन महाशय ने आपके साथ क्या क्या किया है। ये बात पूरे कॉलेज को भी पता चलनी चाहिए। फंस गए प्रोफेसर, कहा था मेरी बात मान लो, पर नहीं, अब भुगतो। रुको। चलो चलो प्रिंसिपल के पास चलो और इसी हालत में चलो। हाँ हाँ चलो चलो। ये क्या कर दिया इन लोगों ने? सब पता नहीं। और मेरी मान, प्रतिष्ठा सब मिट्टी में मिल गई और देखते देखते सब खत्म हो गया,
सब खत्म। आप चिंता मत कीजिए सर, सब ठीक हो जाएगा। बस एक बार सोनाली से मुलाकात हो जाए। सोनाली के बारे में पता लगाना बहुत जरूरी है। आपके कॉलेज के प्रिंसिपल से ही मैं बात करूंगा, वो मेरे अच्छे दोस्त हैं। शुक्रिया। और विकास विधायक रामप्रीत जी का बेटा है ना? जी, इसी में सब डरते हैं उससे। सबको डरा धमका कर रखता है वो। अरे अवधेश जी, आइए बैठिए। कैसे हैं आप? काफी दिनों बाद दीदार हुए आपके। अच्छे हैं। जब से आप प्रिंसिपल बने हैं अपने दोस्तों को तो भूल ही गए। ऐसी बात नहीं है, दोस्तों के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ मैं। कहिए कैसे आना होगा? कुछ खास नहीं, बस प्रोफेसर खुराना के संबंध में कुछ बात करनी थी आपसे। समझ गया। उनके साथ जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ। आप सब जानते हैं, फिर भी आपने कुछ नहीं किया। उनका जीवन तहस नहस हो गया, परिवार वालों ने भी उन्हें छोड़ दिया और आप मूक दर्शक बने रह गए। अच्छा नहीं हुआ उनके साथ। समझ सकता हूँ मैं, मुझे भी इसका अफसोस है। पर सोनाली ने पूरे कॉलेज के सामने जो उन पर आरोप लगाया उसमें मैं कुछ नहीं कर सका। ऊपर से विकास और उनके साथियों का प्रेशर। शिक्षा के इस मंदिर में शिक्षा के पुजारी के साथ इतना कुछ हो गया और आप मौन रहे। अगर आप चाहते तो परिस्थितियां बदल सकती थी। इतना कुछ उनके साथ नहीं हुआ होता। विकास को नहीं जानते हैं आप, विधायक का बेटा है, किसी की भी जान ले सकता है वो, मेरी भी। अफसोस, बच्चों को शिक्षा देने वाले, न्याय की बात करने वाले, उनको सही राह दिखाने वाले और खुद ही राह से भटक गए। ये ठीक नहीं। अरे रुकिए रुकिए। बड़ी जल्दी में है मैडम। कौन है आप लोग? पहले कभी आपसे मिली नहीं। सोनाली, यही नाम है ना आपका? जी, तुम भले ही हमें ना जानो, लेकिन हम दोनों तुम्हें अच्छे से जानते हैं। अरे कांड ही कुछ ऐसा किया है आपने। कांड? कैसा कांड? प्रोफेसर खुराना तो याद होंगे तुम, या इतनी जल्दी भूल गई? हमें पता नहीं कि उस घटना के बाद तुम्हारे जीवन पर क्या असर हुआ, लेकिन तुमने तो उनकी मान मर्यादा प्रतिष्ठा सब कुछ दांव पर लगा दिया। अरे उनकी तो दुनिया ही उजड़ गई। एक शिक्षाविद हमारे और तुम्हारे गुरु पागलों की तरह इधर उधर भटकते रहे, सब उनका तिरस्कार करते रहे और वो चुपचाप सब कुछ सहते रहे। एक लड़की होकर कैसे कर सकती हो इतना घिनौना काम? कभी पीछे मुड़कर देखा तुम कि प्रोफेसर खुराना की क्या हालत हुई उसके बाद? बस करो, तुम्हें क्या पता इस घटना को अंजाम देने के लिए मुझे क्या कीमत चुकानी पड़ी थी। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया था, मुझे मजबूर किया गया था। किसने मजबूर किया तुम्हें? विकास ने? अभी भी वक्त है तुम्हारे पास, अपनी गलतियों को सुधार लो। पुलिस के सामने, पूरे कॉलेज के सामने अपना सच कबूल कर लो, शायद तुम्हारे दिल को थोड़ा सुकून मिल जाए। मैं ऐसा नहीं कर सकती, तुम विकास को नहीं जानते। अपराधी प्रवृत्ति का है वो, जान भी ले सकता है मेरी। कुछ नहीं कर सकता है वो। बस एक बार तुम राजी हो जाओ, तुम्हारी सुरक्षा मेरे हाथ में। समझो, अभी भी वक्त है तुम्हारे पास। साले, बहन लगती है क्या ये तुम्हारा? कभी ध्यान से देख, मेरी ही नहीं तेरी भी बहन सकती है।
तक गया गया तू। अरे रंजन, तुम लोग अचानक से यहाँ, और ये क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं चाचा जी, मैं ठीक हूँ। हाँ, दिख रहा है कि तुम ठीक हो। हम लोग सोनाली से मिलने गए थे। वहाँ विकास और उनके दोस्तों ने खूब मारपीट की। भैया ने भी उसे खूब मारा। अरे ये सब करने से पहले तुम लोग को मुझसे बात कर लेना चाहिए था। तुमको शायद ये पता नहीं कि विकास किस प्रवृत्ति का लोग है। हम सब जानते हैं चाचा, अगर वो विधायक का बेटा है तो ये शहर उसके जागीर नहीं है। इतना उत्तेजित होना अच्छी बात नहीं है रंजन। तो क्या करे चाचा, वो हमें धमका चुका है। वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। अब ये सब तुम मुझसे छोड़ दो कि आगे करना क्या है। डरता नहीं हूँ मैं उससे। आज तो उसे पता चल ही गया होगा कि उसका पाला किससे पड़ा है। पर भैया, वो भूखे शेर की तरह कभी भी झपट सकता है हम सब पर। शांत हो जाओ तुम लोग, मुझे सोचने दो। सोनाली ने क्या कहा? उसकी बातों से साफ साफ पता चल रहा था कि वह मजबूर थी। काश वो अपनी गलतियों को मान लेती तो सब ठीक हो जाता। मुझे लगता है विकास के पिताजी रामप्रीत जी से एक बार मिलना चाहिए। वो शायद हमारी कुछ मदद कर सकते हैं। वे भी अपने बेटे का ही पक्ष लेंगे। नेता लोगों का कोई ठीक नहीं, हमें कुछ और सोचना चाहिए। रंजन, जहाँ तक मैं रामप्रीत जी को जानता हूँ, वो बहुत ही सज्जन व्यक्ति है। ये आपका भ्रम है। नेता लोग कभी सज्जन नहीं हो सकते। सभी लोग एक जैसे नहीं होते। ठीक है चाचा, जैसा आप उचित समझे। और हाँ, फिलहाल तुम लोग घर जाओ और कुछ दिन तक शांत रहो। आगे मुझ पर छोड़ दो कि आगे क्या किया जा सकता है। अब क्या हुआ? अब तक जो हुआ तुम्हारे सामने है, पर आगे अच्छा ही हो इसका तुम ख्याल रखो। मैं कुछ समझी नहीं। अच्छी तरह समझ लो सोनाली, अब तक जो हुआ वो नाटक था, पर हकीकत में बदलते मुझे देर नहीं लगेगी। क्यों मोहरा बना रहे हो? हम सब अच्छे दोस्त है ना। दोस्त दोस्त है तो दोस्त का ही साथ देना, कहीं भटक नहीं जाना, वरना इसका अंजाम और भी बुरा होगा। मजाक मजाक में इतना कुछ हो जाएगा, मुझे इसका अंदाजा नहीं था। और आगे क्या होगा इसका भी अंदाजा नहीं है तुम्हें। मुंह पर पट्टी बांध लो और शांत रहो। सर, कल हम रामप्रीत जी से मिलकर एक बार बात करेंगे। अगर आप चलेंगे तो असर पड़ेगा। जैसा आप लोग उचित समझे। मेरे ख्याल से हमें सोनाली को एक बार समझाना चाहिए। अगर वह मान गई तो हो सकता है सब ठीक हो जाए। कोमल बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन उसे तैयार करना इतना आसान नहीं होगा। अगर रामप्रीत जी चाह लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। विकास ही सोनाली को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करेगा। देखिए सोहन, रामप्रीत जी ऐसा क्यों करेंगे? आई मीन, वो हमारा साथ देंगे इसकी क्या गारंटी है? जहाँ तक मैंने रामप्रीत जी के बारे में सुना है, सारी सच्चाई जानने के बाद वो हमारे साथ दे भी सकते हैं। और फिर विकास का क्या? उसे तो जेल हो सकती है। क्या एक पिता, एक विधायक अपने बेटे को जेल जाने देगा? रंजन की बातों में दम है। एक दो बार मैं भी रामप्रीत जी से मिला हूं, इसमें कोई शक नहीं, वे बहुत अच्छे आदमी। लेकिन ऐसी परिस्थिति में वो क्या करेंगे ये कहना मुश्किल है। एक बार मिलने में हर्ज क्या है? मैं भी एक बार सोनाली से मिलने की कोशिश करता हूँ।
कब आए? आज सुबह ही दिल्ली से वापस आया हूँ। कॉलेज आते ही तुम्हारे बारे में पता चला। ये सब कैसे हो गया सोनाली? अच्छा हुआ तुम आ गए। आजकल मैं काफी परेशान थी। समझ सकता हूँ, लेकिन इन परेशानियों को तुमने खुद नहीं उतार दिया। क्लास की बातों में आकर तुमने खुद के लिए परेशानियां खड़ी कर दी। तुम भी क्या करती? तुम तो यहाँ थे नहीं, और विकास ने ऐसा जान लिया कि हम सब उसमें बस फंस के रह गए। अभी भी वक्त है, हिम्मत करके सबके सामने आकर सब कुछ साफ कर दो। काश ये इतना आसान होता। कुछ आसान नहीं होता, आसान बनाना पड़ता है। अगर मैं यहाँ होता तो शायद इतना कुछ नहीं हुआ होता। मैं दिल्ली जाते ही विकास को ये घिनौना खेल खेलने का मौका मिल गया, और मैं उस खेल में मात्र एक कठपुतली बन के रह गई। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा सोनाली। एक दोस्त की हैसियत से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम मेरा साथ दोगे ना? जीवन के हर मोड़ पे तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। बस एक बार मेरा भरोसा करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और विकास? कुछ नहीं होगा तुम्हें, मुझ पे भरोसा करके देखो। प्रोफेसर साहब, आपके साथ जो कुछ भी हुआ मुझे बेहद अफसोस है। सर, इनके साथ जो भी हुआ, इनकी पूरी बात सुनकर इनकी कोई सहायता कर सके तो हम सब आपके आभारी रहेंगे। भला इसमें मैं क्या सहायता कर सकता हूँ? यह तो प्रशासन और कॉलेज का मामला है। फिर भी एक बार आप पूरे घटनाक्रम को जान लीजिए तो अच्छा रहेगा। हो सकता है उससे इनकी कोई सहायता हो जाए। मैं समझा नहीं। सर, बातों को गोल गोल घुमाकर बोलने से अच्छा है कि आप पूरी सच्चाई ही जान लें। मतलब क्या है तुम्हारा? सर, पूरी बात सुनने के बाद अंतिम निर्णय आप ही का होगा। अंतिम निर्णय? बुरा ना माने तो इस पूरी घटना के पीछे आपका बेटा विकास और उसके साथी ही है। प्रोफेसर, आप होश में तो हैं? क्या अनाप शनाप बके जा रहे हैं? पर सच्चाई तो यही है सर। मैंने तो सुना है कि आप ही की कोई स्टूडेंट, क्या नाम है उसका, हाँ, सोनाली ने आप पर आरोप लगाया है। फिर बीच में मेरा बेटा कहां से आ गया? आपने वही सुना और वही देखा जो आपको दिखाया गया, लेकिन हकीकत कुछ और है। विकास! बाबूजी, क्या हुआ बाबूजी? पहचानते नहीं है? हाँ बाबूजी, ये मेरे कॉलेज के प्रोफेसर हैं। थे। इनका कहना है कि इनके साथ जो कुछ भी हुआ सब तुम्हारा किया कराया हुआ है। ये सब झूठ है बाबूजी, ये सब बिल्कुल झूठ है। एक मेरे कॉलेज की लड़की है सोनाली, उनके और इनके बीच में क्या हुआ वो सब मैं कुछ नहीं जानता। झूठ! ये झूठ बोल रहा है सर। आप एक बार सोनाली से मिल लीजिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। हाँ हाँ बाबूजी, आप मिल लीजिए सोनाली से, वही आपको सब सच्चाई बता देगी। मैं अभी बुलाता हूँ उसको। वही कोई जरूरत नहीं विकास जी, सोनाली बाहर खड़ी है और सब कुछ सुन रही है। सोनाली, अंदर आ जाओ। सोनाली, बता दो बाबूजी को, बता दो कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, बता दो। विकास, उसको प्रेशर मत दो। तुम जाओ यहां से। पर बाबूजी, मैं कहता हूं जाओ। कोई बीच में नहीं बोलेगा, मैं इससे सिर्फ बात करूंगा। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? जी सोनाली। मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपनी बात विस्तार से मुझे बताओ। तुम समझ लो हम विकास के पिता नहीं, तुम्हारे पिता हैं। पिता से कोई बात छुपाना नहीं। मुझे कुछ नहीं कहना। रुक जाओ बेटी,
अगर आज चली गई तो अपना सुधार करने का मौका फिर नहीं मिलेगा। आप लोग यहीं रुकिए, मैं इससे बात करूंगा। चलो बेटा। विकास, इधर आओ। तुमने मेरी मान मर्यादा प्रतिष्ठा सारी मिट्टी में मिला दी है। अच्छा हुआ होता कि तुम पैदा ही नहीं हुआ होते। मर गया तुम्हारा बाप। जाओ बाप का माफी मांग। मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे माफ कर दीजिए। इतनी घटिया हरकत करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे माफ कर दीजिए। हो सके तो इसको माफ कर दीजिए। पुलिस आती ही होगी, कानून इसको सजा देगा। सर मुझे भी माफ कर दीजिए सर, सही रूप से मैं आपकी गुनहगार हूँ। सर मुझे भी माफ कर दीजिए। उठो। सर आप निर्दोष है सर। आज मैं सबके सामने अपनी गलती कबूल करती हूँ सर। आप निर्दोष है, सारी गलती मेरी थी। हाँ सर, आपके जैसे गुरु की जरूरत है हम सबको। आपके बारे में जैसा सुना था ठीक वैसा ही पाया। मैं समझ सकता हूँ कि आप पर क्या गुजर रही होगी। अब पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं। मुझे इन दोनों बच्चों से कोई शिकायत नहीं। मैं इन दोनों से अपना केस वापस लेता हूँ, है ना। कल से तुम लोग कॉलेज जाओ और पढ़ो लिखो, बहुत आगे बढ़ो, है ना। मेरा आशीर्वाद है। थैंक यू सर।